बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मिज़ान के 2 बेहतरीन फ़ंड्स मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड और मिज़ान डेली इनकम प्लान जो कि बज़ाहिर नाम से तो एक जैसे लगते हैं, इस हवाले से बात करेंगे कि इन दोनों में से बेहतरीन कौन-सा फ़ंड है और आपके लिए कौन-सा बेहतरीन है। अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं और उस सेफ रखे हुए पैसे के ऊपर मुनाफा भी कमाना चाहते हैं हलाल तरीके से, तो ये दोनों फंड्स आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अगर हम मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के बारे में बात करें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको डेली पे आउट देना और ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जहाँ पे नुकसान का ख़तरा कम से कम हो, सुकूक्स जारी किए जाते हैं, इस्लामिक बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, जिनके अंदर इस फ़ंड की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर अब इस फ़ंड के बेनिफिट्स की हम बात करें तो ये आपको हलाल रिटर्न देते हैं, दूसरे फंड्स की बनिस्बत ये आपको हलाल रिटर्न देता है और यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बेहतरीन मुनाफ़ा मिल सकता है और यहाँ पे इसका डेली डिविडेंड भी आपको दिए जाते हैं, यानी कि आपको शेयर्स भी डेली यहाँ पे मिलते हैं, मुनाफ़ा प्लस शेयर्स। और डेली जो डिविडेंड है वो यूनिट्स की शक्ल में आपके अकाउंट के अंदर मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो उसके ऊपर आपको 100 यूनिट मिले 1 लाख के। तो अगर आप 100 यूनिट के ऊपर आपको मुनाफा मिलता है 1 यूनिट का, तो नेक्स्ट डे आपके जो है वो 1 यूनिट उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डे वो 101 डिविडेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम फंड फैक्ट्स की बात करें तो ये एक ओपन एंड फंड है और यहाँ पे मनी मार्केट का फंड है और इसके अंदर 22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो कि अच्छी खासी है और ये रिस्क जो है वो लो के अंदर रहता है, यानी यहाँ पे आपके पैसे को जो नुकसान होने का खतरा है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मैनेजमेंट फीस की बात करें तो यहाँ पे 1.25% है और आगे हम इसकी जो दोनों फंड्स हैं इसकी हम तफसील से इन दोनों का मुआवजा भी करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अगर हम मिज़ान डेली इनकम प्लान 1 को देखें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक फिक्स होते हैं, सुकूक्स होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट बैंक के सेविंग अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये मुख्तलिफ जगहों के अंदर इस फंड के तहत इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर इस फंड के बेनिफिट्स की बात करें तो ये भी आपको हलाल रिटर्न देगा, गुड एवेन्यू फॉर शॉर्ट मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट से मीडियम टर्म की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। नो लॉक इन पीरियड, इन्वेस्टर और जब भी चाहें आप अपने प्रॉफिट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 दिन के अंदर अपने पैसे को वापस निकलवा सकते हैं। टाइम की यहाँ पे कोई भी किल्लत आपको नहीं मिलती है और इसके अंदर भी आपको डेली डिविडेंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उन्होंने वाज़ह कर दिया कि आप अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट इस वजह से करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डेली डिविडेंड मिलें और आपको पे आउट जो आपकी जो मुनाफा है वो आपको मंथली मिले, तो ये उस लिहाज से ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अगर हम इन दोनों फंड्स का थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें, ख़ुसूसियात और कौन-कौन से फ़ंड के अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो फ़ंड कैटेगरी के अंदर जो मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड है, वो मनी मार्केट का है। मिज़ान डेली इनकम प्लान एक इनकम फ़ंड है। मनी मार्केट के अंदर कम रिस्क होता है और इनकम फ़ंड के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रिस्क लेवल के अंदर भी यहाँ पे मेंशन है। मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के अंदर रिस्क ना होने के बराबर है और डेली इनकम प्लान के अंदर जो रिस्क है, वो भी तकरीबन थोड़ा-सा, लेकिन उसमें भी मेरे ख़्याल में आपको नुकसान नहीं होता है। वो आगे चल के मैं आपको इनका जो रिटर्न दिखाऊँगा पिछले 5 से 7 साल के, तो वो आपको कन्फर्म हो जाएगा। इब्तदाई जो सरमायाकारी है वो रोज़ाना आमदनी फ़ंड के अंदर 5 लाख रुपए है और मिज़ान डेली इनकम प्लान के अंदर 2 लाख रुपए है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड लोड की बात करें तो फ्रंट एंड लोड से मुराद होता है कि जब आप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़ौरन आपसे एक कटौती की जाती है, उसको फ्रंट एंड लोड कहा जाता है। मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के अंदर कोई कटौती नहीं होगी और मिज़ान डेली इनकम प्लान के अंदर आपको 1% कटौती करनी होगी, यानी कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे मिज़ान डेली इनकम प्लान के अंदर तो उसमें से आपका 1000 रुपया कट जाएगा। सरमायाकारी की मुद्दत की बात करें तो मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड कलील मुद्दत के लिए है और मिज़ान डेली इनकम प्लान कलीन से दरमियानी मुद्दत के लिए है।
बेंचमार्क ये एक टारगेट होता है कि ये किस फंड को या किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये यहाँ पे मेंशन है। मैनेजमेंट फ़ीस की बात करें तो ये दोनों की तकरीबन सेम ही है ऑलमोस्ट। अब ये वो फ़ीस होती है जो आपकी फ़ंड की टीम को दी जाती है, जो कि आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मुनाफ़े की अदायगी की बात करें तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे आपके जो डिविडेंड होते हैं वो री-इन्वेस्ट हो जाते हैं रोज़ाना आमदनी फ़ंड के अंदर। डेली इनकम प्लान के अंदर होता है कि रोज़ाना डिविडेंड के साथ माहाना पे आउट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये उन लोगों के लिए फ़ंड बेहतरीन है जो अपना खर्च निकलवाना चाहते हैं। कोई आप कह लें कि रिटायर्ड हैं और अपना खर्च निकलवाना चाहते हैं, तो आपके लिए मीज़ान डेली इनकम प्लान एक बेहतरीन फ़ंड हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने इनकी जो फंड मैनेजर रिपोर्ट है उसको ओपन कर रखा है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो फंड मैनेजर रिपोर्ट पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ताज़ा तरीन फंड मैनेजर रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको इस फंड की मज़ीद डिटेल मिल जाती है कि इसने किस-किस जगह पे इसकी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं कि इसके रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2019 से ये फंड काम कर रहा है, तो 2019 से लेके ऑनवर्ड इसने पॉजिटिव ही दिया है। 2019 में 10%, 20 में 11% और ऑनवर्ड 2021 के अंदर 6% और रिसेंट 2024 के अंदर 21% और 2025 के अंदर 13% का रिटर्न इसने दिया है। अब ये जो रिटर्न आपको बताए जा रहे हैं ये सालाना की बुनियाद पे होते हैं, तो इसमें से टैक्स की कटौती भी की जाती है। यहाँ पे मैं पहले मीज़ान डेली इनकम प्लान का भी आपको बता दूँ, फिर टैक्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने मीज़ान डेली इनकम प्लान 1 का फंड मैनेजर रिपोर्ट ओपन कर रखी है। तो ये तकरीबन पिछले 4 साल से काम कर रहा है, अभी तक ये भी नेगेटिव में नहीं किया गया है। तो इसका जो रिटर्न है वो भी 13% के आस-पास है 2025 के अंदर। तो हम कैलकुलेटर निकाल के वो देख लेते हैं वो कितना बन जाता है, तो आगे आपको आइडिया हो कि अगर आप यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो अभी के लिए आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है तकरीबन 14% हम कह लें, तो ये बन जाता है 1 साल का 14,000। इसमें से जो फाइलर का टैक्स है वो 25% कटेगा और नॉन फाइलर का 50% है। तो नॉन फाइलर के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इतना कट जाता है। अब आप देखिए कि ये 1 लाख पे 10,500 रुपये आपको मुनाफ़ा हो रहा है टैक्स कटने के बाद, ये साल का है। इसको आप 12 पे तक़सीम कर लेंगे तो ये 875 रुपये आपको 1 माह का मुनाफ़ा मिल रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये मुनाफ़ा मिल रहा है। और अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको महीने का ये इतना मुनाफ़ा फ़ंड दे के जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास कुछ सेविंग पड़ी हुई है तो पड़े रहने से वो अपनी जो कदर है उसको वक्त के साथ साथ वो खोता रहता है, तो उससे बेहतर है कि आप उसको इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ पैसा यहाँ से निकालते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मीज़ान का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने अकाउंट को ओपन करने का तरीका बताया गया। तो आप उस अकाउंट को ओपन करके आप यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।